अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने इस चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो लास्ट टाइम हमने किया था प्रीफिक्सेस एंड आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। इंशाल्लाह उसको अच्छे से कवर करेंगे। बट ये साइंटिफिक नोटेशन भी बिल्कुल प्रीफिक्सेस की तरह हैं। तो प्रीफिक्सेस में मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी प्रीफिक्सेस के अबाउट ही है। साइंटिफिक नोटेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्ट पे हम वो देख लेते हैं। A scientific notation, a number is expressed and some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। साइंटिफिक नोटेशन जो है लार्ज क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है उसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ये है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ज्यादा जो लार्ज वैल्यू है उसको स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना मींस के मल्टीप्लाई ऑफ 10 की फॉर्म में लिखा जाता है। मींस के मल्टीप्लाई, जैसे कोई भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यू इधर है तो उसको मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखा जाता है। यहाँ पे जितनी पावर्स होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 3 है तो हम 3 लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखा जाता है। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है। बहुत ज्यादा जो बड़ी वैल्यूज आती हैं उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और उसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करना, ये काम कर रहा है साइंटिफिक नोटेशन। प्रीफिक्सेस में भी ये काम था बट साइंटिफिक नोटेशन जो है आपको डिटेल से बता रहा है। एग्जाम्पल है, मींस कि हम मून की वैल्यू ले लेते हैं। एक मून है उसकी वैल्यू क्या है? वो है 384123455 है मीटर्स। ये है मून की वैल्यू। ये बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है। इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको एक स्मॉल वैल्यू में हम लिखेंगे। वो कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे एक जीरो पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे। जब इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे ये आएगा 3.84 और इसको काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये क्या बना? मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या था? 10 की पावर में वैल्यूज लिखना। जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो उनको स्मॉल वैल्यू में लिखना, ये था साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो मून की वैल्यू थी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 62750। ये एक नंबर है, इसको हम पूरा नहीं लिखना चाहते तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको हम करेंगे 6, समझो यहाँ पे 0 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 6.750 मल्टीप्लाई कितने 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 3। ये इसका आंसर है। मींस के पॉइंट आप जहां पे भी लेकर आना चाहें, अगर पावर 3, ये इसका आंसर है। अगर हम इस पॉइंट को यहां पर ले आए 6275.0 तो ये एक पॉइंट इसने कवर किया है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 2 1। ये है इसका आंसर। इस तरह हम वैल्यूज को लेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 0 बिल्कुल भी नहीं है, नॉन 0 डिजिट्स है बिफोर द डेसिमल, वो कौन सी वैल्यू है? जैसे हम खुद से ले लेते हैं 52712। ये हमारे पास वैल्यू है जिसमें 0 बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पॉइंट है, हम लिखेंगे 5.2712 मल्टीप्लाई, ये कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आया? 1 2 3 4 4। 10 की रेस पावर हम 4 लिख देंगे। अगर यही पॉइंट हम यहाँ पे ले आए तो फिर आ जाएगा 10 की रेस पावर 3। अगर यही पॉइंट हम यहाँ पे ले आए तो ये आ जाएगा 10 की रेस पावर 2। अगर यही पॉइंट हम यहाँ पे ले आए तो ये आ जाएगा 10 की रेस पावर 1। ये है इसका आंसर। ये इस तरह हम लिखेंगे।
तो अगर हम बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू ले लेते हैं, छोटी वैल्यू मीन्स छोटी वैल्यूज का मैंने आपको बताया था, अगर इस तरफ 0 होंगे वो होगी पॉजिटिव, एंड अगर इस तरफ 0 होंगे तो वो होगी नेगेटिव। इसको हमने प्रीफिक्सेस में डिटेल से पढ़ा था। तो अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोई और वैल्यू जो बहुत ज्यादा छोटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.0000000 कोई भी ले लें, 358 ये वैल्यू है हमारे पास। इस तरफ जो 0 होंगे ना, इस तरफ जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, ओके, जो बहुत ज्यादा छोटी होगी। अगर इस तरफ वैल्यू होगी तो पॉजिटिव में होगी, जो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो हम इसको लेते हैं 3 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इधर लेके आते हैं 58 मल्टीप्लाई, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स के बाद ये पॉइंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद आ रहा है। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 के रेज पर -7, बिकॉज ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इसलिए माइनस लगेगा। अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे ले आए तो फिर हम कैसे लिखेंगे, 35.8 मल्टीप्लाई, तो ये कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स के बाद 0 आया तो हम लिखेंगे -8, और ये इसका आंसर है। इस तरह हम वैल्यूज को लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस इसीलिए आया था कि जो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है उसको हमने कैसे लिखना है, और जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है उसको हमने कैसे लिखना है। प्रीफिक्सेस में तो एक टेबल था हमारे पास, उसको हमने याद करना है। अगर उस टेबल के मुताबिक 10 की रेज पावर आ जाती है तो हम उस टेबल का जो सिंबल है, उस 10 की रेज पावर का जो सिंबल है वो हम लिखते हैं वहां पे। बट साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो पावर आती है उसमें हम जो कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।